इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हापुड़ केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग भड़की। फैक्ट्री आग से इलाके में अफरा तफरी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। मोहर्रम पर कुशीनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड में आरोपी पिता गिरफ्तार। इनामी आरोपी शंकर पांडे का पिता गिरफ्तार। हत्याकांड का मुख्य आरोपी फरार। रामनगर कॉर्बेट रिजॉर्ट विवाद में 3 आरोपी गिरफ्तार। पर्यटकों की मारपीट कर महिला दरोगा से अभद्रता, पुलिस कार्रवाई तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के धौलाना स्थित यूपीएसआईडीसी फेज 1 में एक केमिकल पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई देने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है और किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। ये लक्ष्मी केमिकल के नाम से इंडस्ट्री है जो कि पेंट का काम करती है। इसमें आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन पलखवा से 3 गाड़ियां और फायर स्टेशन हापुड़ से भी 3 गाड़ियां लेकर मैं तुरंत घटनास्थल पर आया और आग को बुझाने का प्रयास जारी है। काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है। आसपास की भी इंडस्ट्री को सुरक्षित कर लिया गया है। कितना नुकसान बताया जा रहा है? अभी आग जल रही है, ये जांच का विषय है, ये बाद में पता लगेगा। क्या कारण आग लगने का? अभी आग लगने का कारण अज्ञात है, ये जांच का विषय है। सर, कितनी फैक्ट्री में आग लगी? एक ही फैक्ट्री में आग लगी है, लक्ष्मी केमिकल्स में। सर, लगभग कितना नुकसान बताया जा रहा है? नुकसान तो आग बुझाने के बाद ही मालिक से पता लगेगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मोहर्रम को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम रहे। जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए सुपर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। प्रशासन ने अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और चेतावनी दी गई थी। साथ ही आम जनता की सुविधा के लिए 24 घंटे सर्किल कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया था। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह तंवर, जिलाधिकारी कुशीनगर। आप सभी जनपदवासी आप जानते हैं कि मुहर्रम जो है कल संपन्न कराया जाएगा जनपद में। इसके संबंध में जिला प्रशासन की संपूर्ण तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। जो सेंट्रल पुलिस कमेटी की बैठक है मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा वो संपन्न कराई जा चुकी है। सभी थानों में लगभग 50 से ऊपर पुलिस कमेटी की बैठक हम लोग करा चुके हैं। जो शासन प्रशासन के निर्देश हैं वो सभी थानों में सभी जो संभ्रांत व्यक्ति हैं समाज के, उन सब लोगों को बुला के एक समन्वय स्थापित किया गया है। और जो डीजे से संबंधित जो रूट है उस पर क्या हमारे डूज एंड डोंट्स हैं उसके बारे में, और जो बाकी जो तैयारियां हैं उनके संबंध में जब पूरी बातचीत करके उन दिशा निर्देशों से उनको अवगत करा दिया गया है। और इसके साथ साथ में जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी समन्वय स्थापित कर लिया गया है, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे पंचायती राज विभाग हो, चाहे नगर विकास विभाग हो। तो उन सारे विभागों को भी दिशा निर्देश जो है जिले स्तर से जारी कर दिए गए हैं। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि जो मुहर्रम है वो पूरी तरह से यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। और साथ में मैं ये भी अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया की किसी अफवाह से आप लोग बचें और ना आप अफवाहों को फैलाने में बिलीव करें। अगर हमारी सोशल मीडिया टीम जो है साइबर सेल के माध्यम से इसके ऊपर निगरानी पूरी लगातार कर रही है। जो इसमें अगर हमें असामाजिक तत्व कोई बेकार की अफवाह अगर फैलाता हुआ
दिखाई देता है या ऑब्जर्व होता है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। और किसी भी अफवाह से आप लोग बचें, और अगर जब तक कोई जिला प्रशासन या कोई कहीं से ऑथेंटिक रूप से कोई बात ना हो तब तक आप किसी भी बात के ऊपर में, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, किसी भी बात के ऊपर आप विश्वास ना करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूँ कि मुहर्रम जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के चर्चित होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी रविशंकर पांडे को गिरफ्तार किया है। वह 1 लाख रुपए के इनामी मुख्य आरोपी शंकर पांडे का पिता है और पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश में शामिल था। मुख्य आरोपी अब भी फरार है। 29 मई को हुए इस हत्याकांड में एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 लाख के इनामी शंकर पांडे के पिताजी को गिरफ्तार किया गया, क्या मामला था, क्या करेंगे? थाना कोतवाली क्षेत्र में जनपद गाजीपुर में विगत दिनों विनीत राय नामक व्यक्ति के केस में उनके परिजनों की तहरीर पे मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें पूर्व में 2 जो आरोपी हैं गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और एक आरोपी 1 लाख का पुरस्कार घोषित अपराधी कमलेश, वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ था। आज इसमें जो एक आरोपी है शंकर पांडे, उसके पिता रविशेखर पांडे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और ये उस घटना में वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इनकी पूरी संलिप्तता उसमें पाई गई है और उस आधार पे, समुचित साक्ष्यों के आधार पे इन्हें निरुद्ध किया गया। आगे जो शेष हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट फन रिजॉर्ट में पर्यटकों, जिप्सी चालक और रिजॉर्ट संचालक के बीच विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि पर्यटकों और चालक ने संचालक से मारपीट की और मौके पर पहुंची महिला उपनिरीक्षक के साथ भी अभद्रता कर सरकारी कार्य में बाधा डाली। पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। उत्तराखंड के रामनगर विकास खंड के ग्राम जसगांजा में 22 टायरा डंपर वाहनों के संचालक के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। पिछले 17 दिनों से ग्रामीण सड़क पर धरना देकर डंपरों की आवाजाही रोक रहे हैं। महिलाओं की अगुवाई में क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी वाहनों से सड़क जर्जर हो गई है और बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा खतरे में है और किसानों को भी नुकसान हो रहा है। देखिए, आप लोगों ने स्वयं यहाँ देखा होगा कि किस तरीके की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे 6 टायरा तो छोड़ो, 22 टायरा यहाँ पे डंपर चलते हैं और लगातार जो हमारी यहाँ पे पूर्व प्रधान थी निधि मेहरा जी, उन्होंने लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की थी कि यहाँ से डंपरों का आना जाना बंद करें, क्योंकि एक स्कूल आप देख रहे होंगे, सामने स्कूल है और इधर भी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पर है। और आप देख रहे होंगे जो पेड़ है, हरे भरे पेड़ हैं, उनका क्या हाल हो रखे हैं। जो पेड़ों के जो फल हैं, फल तक नष्ट हो चुके हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं। और बच्चे जब स्कूल को आते हैं और बड़े बड़े डंपर यहाँ पर अनियंत्रित होकर चलते हैं, तो कई बार यहाँ पर जो है एक बच्चे की मौत भी हो चुकी थी। पहले एक घटना हुई थी, आपने देखा होगा कि डंपरों में भी आग लगा दी थी। उस समय भी ये आवाज़ उठी थी कि यहाँ जो 22 टायरा डंपर चलते हैं उनको बंद किया जाए। और जब बहुत ज़्यादा आजीज आ चुके यहाँ के लोग, इनका जीना दुश्वार हो गया, इनकी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई, तो इन लोगों ने इस बार ये कहा कि हम जो है यहाँ पे आंदोलन करेंगे और आंदोलन को हम इस तरीके से करेंगे कि हम उठने वाले नहीं हैं और जब तक डंपर बंद नहीं होते तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन आज लगभग 17 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए और 24 घंटे यहाँ पे महिलाएं और पुरुष और यहाँ के युवा जो है धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन शासन प्रशासन के कानून में जू नहीं रंग रही है। जो हमारे स्थानीय विधायक है, उन्होंने अपने नाक कान आँख सारे बंद कर रखे हैं। जो सांसद हैं वो तो कभी यहाँ आते ही नहीं है। SDM साहब 1 या 2 दिन यहाँ पर आए, एक दिन RTO आए और एक दिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया था। उन्होंने हम आश्वासन दिया था कि हम यहाँ से 22 टायरा डंपर बंद कर देंगे, जो छोटे डंपर है वो बंद कर देंगे। और जो प्रशासन है, जो फॉरेस्ट का प्रशासन है, जो DFO है यहाँ के, उन्होंने एक बार भी ये मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पर जाके लोगों की समस्याओं को सुना जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो लोग आए ना, जो AC में बैठे हुए अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी AC में बैठे हुए और इस तपती धूप में यहाँ पर जो है महिलाएं, इतनी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर जो है बैठी हुई है और आज वो 24 घंटे के जो है अनशन में यहाँ पर बैठ चुकी है। और उनका सीधा सा कहना है कि यदि 5-6 दिन के अंदर हमारी मांग को पूरी नहीं किया गया और डंपर को बंद नहीं किया गया यहाँ से चलना, अभी तो फिलहाल डंपर इन्होंने रोक रखे हैं, लेकिन ये जैसे यहाँ से उठेंगे तो आप देखेंगे कि डंपरों का चलना फिर से यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने मन बना लिया है कि हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। और मैं मेरे पंचायत के लोग, पंचायत प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रमुख महोदया यहाँ पर लगातार यहाँ आ रही है और हम लगातार इनको समर्थन दे रहे हैं और हम इनके साथ हैं। हमको धरने में बैठे हैं, रात दिन हम धरने में बैठे हैं और तब भी डंपर नहीं रोक रहे हैं। और कोसी वाले जो डंपर हैं वो भी 6 महीने चलते हैं, तो इधर से ही चलते हैं और उनको भी परेशानी है। और जो ये 22 टायरा का आता है उनसे भी परेशानी है। हमारे यहाँ धूल धक्कड़ बहुत हो गई है, आना जाना बंद हो गया है
और बच्चों का जाना बच्चों क्या है, यहाँ पर स्कूल है, आंगनबाड़ी है, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, कोई हमारी मांगे नहीं सुन रहे हैं। 70 दिन हो गए हमारी कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। हम बहुत परेशान, हम लेडीज़ रात दिन यहाँ बैठे रह रहे हैं और हमारा खाना पीना सब कुछ बंद है। आज से हम धरने पर बैठ गए और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इस धरने ये से वो हड़ताल से नहीं उठेंगे, वो हड़ताल में ही रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो। अब नहीं कोई शासन प्रशासन कोई हमारी बातें नहीं सुनने आ रहे हैं, आश्वासन दे जा रहे हैं और लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है और हम यहाँ पर बैठे हैं। अब हम लोग उठ जाएंगे तो वो डंपर सब चल जाएंगे। 22 टायरा वाले इतने परेशान करते हैं, रात को सोना मुश्किल, बच्चों का चलना मुश्किल, आना जाना बुजुर्गों का बहुत मुश्किल, रोटू में खड्डे हो गए, गड्ढे हो गए, रात दिन चलना मुश्किल हो रहा है। हम लोगों का जीना यहाँ बहुत मुश्किल हो रखा है, इसलिए हम ये अनशन पर बैठ गए आज से और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे रात दिन। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।